करेक्शन की सबसे खास बात है कि वो आता है तो सिर्फ डर नहीं लाता, अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ लाता है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज अभी की डेट में जो टॉप 3 ETF जो मुझे लग रहे हैं कि आपको कंसिडर करने चाहिए, उनके ऊपर एक बार देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। इनकी कुछ कंडीशंस है वो समझते हैं, वैल्यूएशन कैसे है वो समझते हैं और देखते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि उनमें हेल्दी करेक्शन हो चुका हो जो कि हिस्टोरिकली प्रूवन हो। दूसरी चीज, उनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। तीसरी चीज, उनकी फ्यूचर ग्रोथ जो है वो इंडिया के साथ लिंक हो, यानी कि उन ETF को अगर बढ़ना है, इंडिया अगर बढ़ेगा तो इन ETF को बढ़ना ही बढ़ना है, और उसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे रहे। अब देखो, शेयर बाय करने में कईयों को प्रॉब्लम आती है कि मैं किस शेयर को लूं, किसको नहीं। हो सकता है मैं जो शेयर लूं वही ना चले, बाकी पूरा मार्केट चल जाए। तो इन सब दिक्कतों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी परेशानी होती है तो आपके लिए सॉल्यूशन होता है ETF। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये डायरेक्टली एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और उसको ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को बनाता है। अब यहां पे बहुत सी चीजें देखनी होती है। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और इन ETF को हम किस तरीके से इनकी जानकारी लेंगे वो मैं एंजल वन के वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आपको बताऊंगा, वो समझना। सबसे पहले यहां आओ, दैट इज निफ्टी नेक्स्ट 50। ये देखो इंडेक्स आपको दिख रहा होगा। ये इंडेक्स वो इंडेक्स है जो कि निफ्टी को हमेशा आउट परफॉर्म करती है। मतलब निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, उनको बीट करने को ये नेक्स्ट 50 कंपनीज खड़ी रहती है। निफ्टी से कोई आउट होता है तो ये फिर नेक्स्ट 50 उसमें जाके ऐड हो जाता है। तो ये कंपनीज भी निफ्टी की दावेदार है, लेकिन नेक्स्ट 50 के तौर पे जानी जाती है। 28% इसमें करेक्शन हो चुका है। पिछला करेक्शन लगभग 23% का था। उससे पीछे देखे कोविड में तो लगभग 40% के आसपास करेक्ट हुआ था। तो 28% तो हमें दिख रहा है कि लास्ट ईयर भी करेक्ट हुआ था और अभी लगभग 25% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ये एक वैल्यूएशन और हेल्दी करेक्शन की निशानी है। साथ में यहां पे चलो इसको दिखाता हूं मैं, ये नोट करो ये किस पी रेशियो पे अवेलेबल है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये देखो 17.5 यानी 17.5 के पी रेशियो पे अवेलेबल है। निफ्टी से भी सस्ता जो पी अवेलेबल है वो नेक्स्ट 50 का है और निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करता है। पी रेशियो निकालते हैं लास्ट 5 साल का कि क्या निकल के आता है, तो 5 साल के पी रेशियो पे गए तो लगभग 23 का है, यानी कि जो इसका एवरेज पी रेशियो है 23 का, वहां से लगभग 20% से ज्यादा नीचे मुझे मिल रहा है। समझ लिया, 23 रुपए 60 पैसे की चीज मुझे 17 रुपए 50 पैसे में मिल रही है। तो 23.60 से 17.5 घटाओ, लगभग 6 रुपए का डिफरेंस आता है। 6 रुपए का डिफरेंस, तो यानी कि 23 रुपए से लगभग 25% नीचे मुझे मिल रहा है। और अगर ये 17 साढ़े 17 वाला वापिस 23 की तरफ जाता है साल 1.5 साल के अंदर, सोच के देखो जरा, इमेजिन करो, तो रिटर्न्स पता है कितने हो जाएंगे? 30% से ज्यादा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए चीजों का ऐसे सोचना है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सोचो मैं क्या चाहता हूं कि आप एनालिसिस सीखो। तो ये पहला ETF है जो मेरे ध्यान में है, जिसको मैं रडार पे ले रहा हूं। अनदर चीज अगर आप यहां देखेंगे, ये नोट करना, यहां पर भी जब भी इन दो EMA लाइन के बीच में वीकली चार्ट पे आया है जो कि 100 वीक और 200 वीक की लाइन है, तब वहां पर पार्शियल एक्यूमुलेशन का या पार्शियल बाइंग का चांस हिस्ट्री हमें बताती है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, उसके बाद एक मूव मिला, यहां अगर आप देख ले उससे पीछे तो इन दोनों के बीच में आने के बाद एक मूव मिला। और फिर अगर हम देखें कि हम पार्शियल एक्यूमुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ब्लू लाइन को तोड़ के और नीचे भी जा सकता है, तब हमारा फुल एक्यूमुलेशन का टाइम आता है। तो फुल एक्यूमुलेशन का टाइम तो नहीं है, लेकिन पार्शियल एक्यूमुलेशन मिस भी नहीं किया जा सकता, ऐसा ये चार्ट बता रहा है। आप पीछे भी अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो निफ्टी और नेक्स्ट 50 इस तरीके से मूव कर रही है, जो हमें पता होनी चाहिए, और अब 200 EMA के जस्ट पास में आके खड़ी है। यू शुड कंसिडर इट, इसको ध्यान में रख सकते हैं। इट डजंट मीन कि यहां से कोई ट्रेंड बन रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि यहां से पार्शियल एक्यूमुलेशन की शुरुआत हो सकती है, और इन केस हमारी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर नीचे आता है तो वी हैव सम अमाउंट, इसीलिए हम पार्शियल एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं। फुल एक्यूमुलेशन जब और नीचे आ जाए, बेकार सिचुएशन हो जाए, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, ट्रंप या ईरान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तब हमारे पास हमारा सेकंड चांस होता है। देखो, डर के अंदर ही निकल के आना पड़ेगा, उसके साथ जीना पड़ेगा, इन सब चीजों की आदतें डालनी पड़ेगी, तब जाके मार्केट आपको कुछ देगा। अब आओ यहाँ पे, इसकी डिटेल कैसे मिलेगी। तो मैं एंजल वन की ऐप पे हूं, मेरा लॉगिन किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि इजी आपको नजर आए। हाँ, अब देखो यहाँ पे, ये एंजल वन के होम पेज पे मैं आ गया। ETF डिस्कवरी पे मुझे क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, देखो, इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मुझे मतलब है इंडेक्स ETF से। मेरी पहली प्रायोरिटी कौन सी है? जूनियर बीज। निफ्टी नेक्स्ट 50 को निप्पॉन इंडिया का जो ETF है उसका नाम है जूनियर बीज। अब टॉप रिकमेंडेड में आ रहा है, खुद एंजल वन की वेबसाइट पे टॉप रिकमेंडेड आ रहा है। अब इसकी डिटेल मुझे लेनी है तो क्या करना है, यहां पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करते ही मेरे पास और ये इसकी पूरी डिटेल जो है वो ओपन हो जाती है। मुझे क्या क्या चेक करना है और यहां क्या क्या चेक कर सकता हूं, समझो। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये क्या क्या चीजों को फॉलो करता है। तो ये किसको फॉलो करता है? ये ETF है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में
या उसकी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, वहां भी 50 स्टॉक है। इसका एयूएम साइज कितना है? 7,300 करोड़ के लगभग का एयूएम है। रिस्क कितना है? रिस्क हमेशा वेरी हाई होगा, कोई भी ईटीएफ हो उसके अंदर यही लिखा होगा रिस्क इज वेरी हाई, ये ध्यान रखना। और इसके फंड मैनेजर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन है, कौन से ईयर में फाउंड किया गया था उसकी इंफॉर्मेशन है। साथ में ईटीएफ की एक्टिविटी अभी क्या हो रही है, 88% लोग बाय कर रहे हैं और 11-11.5% लोग सेल कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यहां चलो इसको हटाया और यहां पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। लोअर सर्किट अपर सर्किट की इंफॉर्मेशन होती है, 52 वीक हाई लो की होती है। आप ये इंफॉर्मेशन इनकी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, मैं वेबसाइट पे देख रहा हूं लेकिन आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। यहां समझो, ये देखो इसका की मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे को ये पसंद क्यों आते हैं, लुक एट द एक्सपेंस रेशियो, 0.17 का एक्सपेंस रेशियो है। अरे यार, एक इंडेक्स जो 17 की पी पे अवेलेबल है उसका एक ईटीएफ निप्पॉन इंडिया का 0.17 का एक्सपेंस रेशियो है। और एनएवी एक और ट्रैकिंग एरर, यहां पे इनकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इतने कम एक्सपेंस रेशियो पे एक ईटीएफ मिल रहा है जो कि पूरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई शुड कंसिडर दिस, ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें कौन से स्टॉक से कितना वेटेज है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहां ले सकते हो कि कितना किसका वेटेज जो है वो निकल के आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे हमें मिल जाती है। आगे चलो, इसके जैसे सिमिलर ईटीएफ और कौन कौन से अगर आप कंपेयर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको। अब सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो क्या है, यहां पे चलो, दिस इज की मैट्रिक्स। ये देखो, ये वाला पॉइंट हमें नोट करना है। ओके, तो पहला ईटीएफ हमारा हो गया निप्पॉन इंडिया का जूनियर बीज नाम से, और इसकी एनएवी क्या चल रही है, एनएवी है 667 रुपए। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है वो समझ लो, यहां मैं आपको दिखा देता हूं एनएवी कैलकुलेशन। अभी जैसे ये चल रहा है 61,957 के आसपास, यानी कि इसको डिवाइड बाय 100 करते हैं और लगभग मैंने देखा है कि ईटीएफ में 10% का प्रीमियम चलता है, तो 619 रुपए आ जाता है। 61,957 को 100 से डिवाइड करो तो 619 प्लस 10% का प्रीमियम मिल रहा हो तो लगभग 667 के आसपास का प्राइस बैठता है, और लगभग उतना ही ये चल भी रहा है। ऐसा ही होता है हर एटीएफ में, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो और वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं दूसरे एटीएफ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, निफ्टी 500। निफ्टी 500 के ईटीएफ, यानी कि पूरे मार्केट को जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है वो है निफ्टी 500। पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, जहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब कुछ आ जाते हैं, वो है निफ्टी 500। इसका भी हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं। 20% का करेक्शन, 21% का करेक्शन तो लगता है हो गया, और अभी लगभग 18% करेक्शन के प्राइस पे हमें अवेलेबल हो रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर पिछला करेक्शन 19% 20% का ही था, उससे पीछे जो कोविड की फॉल थी वो 40% के लगभग की करेक्शन की थी। अब जरा इसको समझ के देखो, हम ये बात कर लेते हैं अभी का प्राइस क्या है। अभी जो रीसेंट लो लगा है वो लगभग 17% के लो के आसपास का लगा है। अब आओ वापस यहाँ पे, 17% का करेक्शन होने के बाद ये इंडेक्स इन दो ईएमए लाइन के बीच में आके खड़ा हुआ है, तो पार्शियल एक्यूमुलेशन के ठीक है या नहीं है वो आप कमेंट में बताइए। मैंने तो बता दिया कि मुझे तो अच्छा लगता है। ये हुआ। अब हम पार्शियल क्यों कह रहे हैं, अगेन वही चीज आएगी कि हमें नहीं पता कहां जाके रुकेगा, लेकिन वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव, हम मिस कैसे करें। वैल्यूएशन को यहां समझो, हम चलते हैं यहां पर स्क्रीनर पे एंड टाइप कर देते हैं निफ्टी 500। ये हमने टाइप किया और इसको सेलेक्ट किया। निफ्टी 500 क्या पी रेशियो है, 21.7, 21.7 का पी रेशियो है, जहां पे निफ्टी 500 अभी अवेलेबल है ओवरऑल अगर मार्केट से देखा जाए तो। और पी रेशियो को अगर कंपेयर कर लेते हैं पिछले 5 साल का, सो 24 से ऊपर का पी रेशियो है, 5 साल का, 10 साल का है 26 से ऊपर का, वो अगर मुझे 21 पे मिल रहा है, व्हाई शुड आई नॉट कंसिडर फॉर द पार्शियल एंट्री। पार्शियल एंट्री की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं मार्केट की सिचुएशन खराब होती है और यहां से 10% या हम कह लेते हैं चलो यहां से 20% और नीचे आता है, तो 21.7 वाला मुझे 18 की पी पे अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे लिए तो एवरेज जो बैठेगी वो 19.8 के आसपास या 20 के आसपास की बैठेगी। सो दैट इज अ बेस्ट थिंग फॉर मी ना, सो दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग दैट कि यहां पार्शियल देखो और नीचे पार्शियल और देखेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पे चलते हैं बिना किसी देरी के, इसको समझो। ये क्लियर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसमें कौन सा ईटीएफ अच्छा है उसके ऊपर चल लेते हैं। चलिए फिर से एंजल वन की वेबसाइट पे मैं आया हूं, यहां मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ओके, सर्च कर लेना है, क्या नाम है इसका, निफ्टी 500 है ना, कुछ नहीं करना, खाली 500 लिख दो यहां पे, बस ये 500 लिख दिया मैंने, इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो ईटीएफ जो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है दैट इज मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का ये ईटीएफ है और निफ्टी 500 को रिप्रेजेंट करता है। बाकी देखो, मैं निप्पॉन इंडिया का अगर होता तो उसको ज्यादा प्रीफर करता, लेकिन उसमें मोमेंटम वगैरह मिलते हैं तो वो मिल नहीं रहा, तो मोतीलाल ओसवाल इज ऑल्सो गुड, उसको भी देख सकते हैं। मैं ध्यान रख रहा हूं, इसको ट्रैक कर रहा हूं। अब इसमें देख लो, ये यहां पर एयूएम साइज अभी 213 करोड़ के आसपास का है, तो कोई बहुत बड़ा एयूएम नहीं है, छोटा एयूएम है, लेकिन ये अच्छा है अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अकॉर्डिंग देखें तो। फंड मैनेजर की डिटेल्स है, फाउंडेड ईयर 2023 है, लेटेस्ट फाउंड हुआ है, कोई बहुत पुराना है नहीं। अब 91.59% लोग यहां बाय कर रहे हैं
और 8% लोगों का यहाँ पे सेलिंग फिगर निकल के आता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ आपको दिख जाएगा एंजल वन के वेबसाइट पे। की मैट्रिक्स पे चलो, एक्सपेंस रेशियो है 0.21 का, 0.21 का एक्सपेंस रेशियो, एंड दिस इज द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फॉर एनी निफ्टी 500 फंड। एनी निफ्टी 500 फंड सबसे लोवेस्ट है। अब कई निफ्टी 500 फंड ऐसे होते हैं जहां पे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 लिखा रहता है। मोमेंटम 50 का मतलब होता है वो ऐसी कंपनी, वो ऐसे ईटीएफ है जो 500 में से भी मोमेंटम में जो 50 कंपनीज होती है उनमें लगाते हैं। दैट वो फंड भी अच्छे होते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वहां फंड मैनेजर कुछ मिस्टेक कर दे, दिक्कत हो गई तो। लेकिन निफ्टी 500 जो है वो तो ओवरऑल इंडिया के साथ चलेगी ही, तो हम इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, ट्रैकिंग एरर यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट चलो, इसमें कौन कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, किसका कितना वेटेज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस। और फिर नीचे चलो, लार्ज कैप आ गए, अब देखो मिड कैप आने शुरू हो गए, और फिर थोड़े टाइम बाद में ये देखो बीएससी लिमिटेड वगैरह ये आ गए, ओके, इंडिगो आ गया। आगे चलो, अब देखो और कौन सा आ गया, लुपिन आ गया, अडानी पावर आ गया, एचडीएफसी एएमसी आ गया, कैनरा बैंक आ गया, सुजलोन आ गया, भारत फोर्ज, पीबी फिनटेक, सीजी पावर, ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि जो निफ्टी 500 के कंस्टिट्यूएंट्स है वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी, और सिमिलर ईटीएफ भी आप देख सकते हो। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे चार्ट्स भी अगर आप देखना चाहो ना वैसे ईटीएफ का, तो वो भी आप देख सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि ईटीएफ के खुद के चार्ट की हिस्ट्री क्या है और वो किस तरीके से बिहेव किया है। यहाँ मैंने टाइप कर दिया, यहाँ मैंने टाइप किया उसका नाम आपका समय बचाने के लिए, और अब यहाँ पे ये देखो आ रहा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ईटीएफ, इस पे क्लिक किया और ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मुझे अवेलेबल हो गई। उसका जो वीकली चार्ट है वो पूरा मेरे सामने आ जाता है। चार्ट को बड़ा करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम उतना इन डेप्थ नहीं जा रहे। आगे चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बिना समय गवाए, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने रहेगा दैट इज निफ्टी स्मॉल कैप। अब ये थोड़ा सा ना वैल्यूएशन इसमें हाई होते हैं और ये थोड़ा रिस्की भी ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी कहीं ज्यादा निकल के आती है। तो हमने बैलेंस कर लिया अपने पोर्टफोलियो को, ईटीएफ को। कैसे? निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया। अब देखो कोई बोले यार निफ्टी 50 भी तो है, तो वो तो है ही, हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे, वो तो सबको पता है। हम कह रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, उसको हमने एक पोर्टफोलियो में लिया, ग्रोथ प्लस सेफ्टी दोनों ऑफर करेगा निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 500 पे आओ, ये क्या ऑफर करेगा? ये ओवरऑल मार्केट में आपका पोर्टफोलियो बैलेंस कर देगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये क्या करेगा? ये ग्रोथ जबरदस्त देगा। इसमें रिस्क हाई होता है लेकिन ग्रोथ भी जबरदस्त आती है। तो हमने तीनों ईटीएफ से पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लिया, ईटीएफ वाले को। अब आ जाओ यहाँ पे, दिस इज स्मॉल कैप ईटीएफ। कितना करेक्ट हो गया अभी? 30% करेक्ट हो चुका है। और अभी कौन से करेक्शन पॉइंट पे अवेलेबल है? 21% करेक्शन पॉइंट पे अवेलेबल है। ओवरऑल करेक्शन अभी तक इसमें हो चुका है 24% का, और अभी 21-22% के करेक्शन रेंज में आपको अवेलेबल है। और लास्ट ईयर जो करेक्शन आया था टोटल वो 28-29% के लगभग था। उससे पहला भी 28% के लगभग का ये करेक्शन हमें देखने को मिलता है। और अगर कोविड की बात करें तो 61% का करेक्शन हुआ था। अब समझो अगर वो वाली सिचुएशन आनी है कि 60% करेक्ट होगा तो आप पैसा कहीं भी रख लेना, आपका बचना तो वो वैसे भी नहीं है, वो जाएगा वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, रिस्की होता ही होता है। दैट्स वाई अलोकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखे जाते हैं। लेकिन हाँ, ईटीएफ काफी अच्छा है, खराब आप नहीं कह सकते। और 200 वेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट इज द मेन थिंग जो आपको नोट करनी चाहिए। ये क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास 147 का मतलब 14,724 का प्राइस चल रहा है। अब जरा ईटीएफ देखते हैं कौन सा अच्छा है। तो ईटीएफ के लिए फिर से यहां पे आते हैं और एक बार चलते हैं एंजल वन के यूजर इंटरफेस पे। यहां गए, ये इसको हटाया, टाइप कर देते हैं यहाँ पे। क्या टाइप करना है भाई? 250 है ना हमारा, तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे 250। सिर्फ 250 टाइप करो, सबसे ऊपर आ गया एचडीएफसी स्मॉल कैप 250। मुझे सबसे बेस्ट लगता है एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ। यहाँ गए, डिस्क्लोजर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पर्सनल पोर्टफोलियो, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर है। यहाँ पे गया, यहाँ इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अबाउट पे चलना है मुझे और कहीं नहीं देखना। अबाउट पे आते किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 250 है, चलो अच्छी बात है। एयूएम 1700 करोड़ से ऊपर का है। रिस्क वेरी हाई, हर ईटीएफ में वेरी हाई लिखा मिलेगा। फंड मैनेजर ये लोग हैं, फाउंडेड हुआ है 2023 में, यानी रिसेंटली ही फाउंडेड हुआ है। और एयूएम साइज देखो कितना ज्यादा है, जबकि 500 का इतना नहीं था, इसका इतना मिल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ईटीएफ की एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी हमारे सामने निकल के आती है। 91% बाय है, 8% सेल है। तो समझ रहे हो लोगों का सेंटिमेंट क्या है। और आगे चलते हैं, 52 वीक हाई लो देख लो अभी क्या चल रहा है। तो 52 वीक लो है 136 का, और अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 149 के आसपास का, 14,724 रुपए इसका प्राइस चल रहा है, ओके।
और इसको डिवाइड कर लो बाय 100 से तो लगभग 147.2425 आता है, और ये थोड़ा बहुत प्रीमियम पे चल रहा है, और कितना चल रहा है 149 के आसपास का, तो डिवाइड बाय 100 करके इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। फिर अब इसका प्रीवियस हाई कितना है, 183 के आसपास का है। कंपेयर करो, यहां से 2 साल के अंदर अगर वापस जाता है, हमें दोनों प्लानिंग करनी है, ऊपर जाता है तो क्या करना है, नीचे जाता है तो क्या करना है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल इन्वेस्टमेंट। तो 149 से अगर 183 जाता है, सो कितना हो गया, इट इज मोर देन 22-23, समझ आया, 22-23% से ज्यादा का हो गया। क्लियर। अब यहां से हम प्लानिंग करते हैं यार गिर भी तो सकता है, सो दैट्स व्हाई हम पार्शियल जा रहे हैं, पूरा नहीं जा रहे। ओके, हमारे पास प्रॉपर इंडिकेशंस है नहीं, तो हमें वैल्यूएशंस भी मिस नहीं करने, ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह कितना है, तो यार एक्सपेंस रेशियो जहां म्यूचुअल फंड के ज्यादा होते हैं वहां इसका सिर्फ 0.25% का है। क्यों ना देखा जाए इसको, क्यों, अगर मैं इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं तो उससे बेटर मैं इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ को देखूं ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और एनएवी 148-149 के आसपास चल रही है, ट्रैकिंग एरर बहुत कम है। वेटेज किसका कितना आ रहा है, एज यू कैन सी हियर, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, वेटेज किसका कितना है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ही एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करने वाला है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी आ जाएगी और सारी कंपनीज दिख जाएगी। अगेन रिमाइंडिंग, ये मेरे पोर्टफोलियो का ऑलरेडी पार्ट है और मैं इसमें ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया है आपको जरूर देखना है, अपनी रिसर्च करनी है, ब्लाइंड काम कुछ भी नहीं करना है। और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया यहाँ एंजल उनके प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है, आप वहां से देख सकते हैं, और क्लियर इन्फॉर्मेशन है, जितना क्लैरिटी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं 250 के चार्ट की, तो अगर चार्ट्स भी देख लो तो आपको एक चीज बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लाइन के आसपास जाने की तैयारी हो सकती है। दैट्स वाई हम पार्शियल जा रहे हैं, पूरा क्यों नहीं जा रहे, रिमाइंड कराऊंगा, हमें नहीं पता कितना नीचे जाएगा, जब नीचे आएगा तो और देखेंगे। हमारे हाथ में क्या है, खुद का फंड मैनेज करना। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम ये सोचे कि मार्केट कहाँ जाएगा, हमारे हाथ में ये है मार्केट कुछ भी करे, मेरी प्लानिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि मेरे को दिक्कत ना आए, दैट शुड बी माई प्लानिंग। तो ये थे टॉप 3 ETF जो आप कंसिडर कर सकते हो, और ये मार्केट के जो रूमर्स चलते हैं ना उनसे हटके हैं। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, इन ETF में काम होगा। और तीनों ETF को इस तरीके से मैंने बैलेंस करके डिजाइन किया है कि आपको दिक्कत ना आए। बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। इतना ही, जय हिंद जय भारत।